ऑस्ट्रेलिया वालों के अंदर इंडिया के पीएम और इंडियंस लोगों के लिए इतनी नफरत भरी पड़ी है कि मोदी जी के ऑस्ट्रेलिया विजिट पे वहां के लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया और उसमें नारे लगाए, मोदी गो बैक, सेंड देम बैक। और सेंड देम बैक का मतलब साफ है कि उन्हें वापस भेजो। ऑस्ट्रेलिया में जो ये इंडियंस रह रहे हैं उनको भी वापस भेज दो घर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वालों का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस की संख्या बढ़ती जा रही है, ये इंडियंस उनकी जॉब्स को छीन रहे हैं। और उनका ये भी मानना है कि इंडियंस के अंदर सिविक सेंस बेकार होता है और ये हमारी संस्कृति को खराब कर रहे हैं। मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ मोदी जी को, जब वो गुजरात की सीएम हुआ करते थे, सितंबर 2012 की बात है, जब वो कहा करते थे कि मेरा एक सपना है कि मैं भारत को इतना डेवलप कर दूंगा, इतना समृद्ध बना दूंगा कि ऑस्ट्रेलिया वाले भी इंडियंस वीजा के लिए लाइन में लगे रहेंगे। मेरा सपना यह है कि स्वामी विवेकानंद जी ने जो सपना देखा था वो सपना पूरा हो और हमारा देश इतना समृद्ध हो कि पूरा अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा हो। तो भाई साहब, आपका ये सपना तो पूरा होने वाला है नहीं और वो दूर दूर तक दिख भी नहीं रहा है कि वो कभी पूरा हो सकता है। लेकिन आप जिस कंट्री में विजिट करने गए हो, ऑस्ट्रेलिया, वहां लगभग 10 लाख लोग इंडियंस हैं, जिसमें से 6-7 लाख लोग जॉब वर्कर्स हैं, 2-2.5 लाख लोग स्टूडेंट हैं। पर लोग करे भी तो करे क्या जब अपने ही देश का एजुकेशन सिस्टम बढ़िया नहीं है, देश अनएम्प्लॉयमेंट से भरा पड़ा है, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, तो लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में तो जाएंगे ही ना। अब बताओ कि जिस कंट्री के पास एक ऐसा लीडर हो जो ग्लोबल लेवल पे जाके इंडिया को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या हुआ अगर दूध ऑस्ट्रेलिया का है, चीनी तो इंडिया का है ना, क्या हुआ अगर सब्जी ऑस्ट्रेलिया का है, मसाला तो इंडिया का है ना। घर में दूध ऑस्ट्रेलिया वाला आता है, लेकिन चाय भारत वाली बनती है, दाल सब्जियां ऑस्ट्रेलिया की है, लेकिन उनमें तड़का देसी मसालों का ही लगता है। मतलब बेशर्मी की भी हद होती है। आपने ऐसा प्राइम मिनिस्टर कहीं देखा है? अगर देखा है, किसी और देश का ऐसा प्रधानमंत्री है तो आज कमेंट में बताओ। भाई, आपने किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को देखा है अपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को छोड़कर, जो इस लेवल से अपनी कंट्री को ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करता है, अपने देश की उपलब्धियों को, अपनी देश की महानता को ऐसे बताता है, ऐसे गिनाता है। इतना इंसल्ट करवाओगे यार। अगर खुद शर्म नहीं है तो कम से कम देशवासियों के लिए ही तो थोड़ा सा सोच लो। आपको तो वेस्टर्न मीडिया, ऑस्ट्रेलिया की मीडिया तक इंसल्ट कर रही है कि प्रधानमंत्री मोदी बिना स्क्रिप्ट के कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, क्योंकि उनको सवालों से डर लगता है। प्रधानमंत्री मोदी वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जो स्क्रिप्टेड हो। This is about as close as we'll get to Narendra Modi on his trip to Melbourne. He famously avoids unscripted news conferences, preferring instead more staged managed appearances. और हमारी देश की मीडिया भाई, इनका तो जवाब ही नहीं है। ये तो बिक चुके हैं, तो इनके बारे में कुछ बोलना भी सही नहीं है। क्या ही बोल सकते हैं। ये मीडिया आपको बस यही दिखाएगी कि देखो मोदी जी का कितना भव्य स्वागत हुआ है, कितना ग्रैंड वेलकम हुआ है, पूरा धूमधाम से। लेकिन ये बिकी हुई मीडिया आपको ये कभी नहीं दिखाएगी कि मोदी जी वहां क्या करवा के आए हैं, वहां की जनता, वहां की पब्लिक मोदी जी को कितना प्यार दिए हैं, किस लेवल का वेलकम हुआ है उन पब्लिकों के द्वारा मोदी जी का, कैसे कैसे नारे लगे हैं, कितना प्राउड होने वाला नारा लगा है मोदी जी के लिए, इंडिया के लिए। क्योंकि ये तो दलाल और खरीदी हुई है ना, ये तो अपने आप को भी बेच चुके हैं। ये बस लोगों को पागल बना के एक तरफा न्यूज दिखा रहे हैं और कुछ लोग पागल बन भी रहे हैं। तो ये मीडिया तो आपको सच्चाई कभी दिखाने वाली है नहीं, तो भाई सच्चाई हम दिखाते हैं, तो फॉलो कर सकते हो।